अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अमीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें भारत में जेन ज़ी के एहतजाज ने हुकूमत को बड़ा झटका दे दिया है। कई रोज़ से जारी तलबा तहरीक के बाद भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। एहतजाज के दौरान तलबा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद जेन ज़ी तहरीक जारी रही। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद मुज़ाहिरीन ने खुदकुशी करने वाले तलबा के ख़ानदानों को मुआवजा देने का मुतालबा भी कर दिया है। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद नौजवानों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। तर्जुमान CJP ने मुज़ाहिरीन से पुरअमन तौर पर वापस लौटने की अपील कर दी है। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए हैं। गड़ी शाह में घर की छत गिरने से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि बेदिया रोड पर घर की छत गिर गई है। 3 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई है। फिरोजपुर रोड पर शादाब कॉलोनी में घर की छत गिरने से भी 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर मानसून बारिशों की लपेट में आ गया है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के लगातार स्पेल। सबसे ज़्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सगिया में 139, पानी वाला तालाब में 126 और अपर माल में 96.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चौक लाखदा में 86.4 और गुलबर्ग में 75.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश हटियारा में 9.6 मिलीमीटर हुई है। वासा हुकाम के मुताबिक मानसून कंट्रोल रूम 24 घंटे फॉल है। निकासी आपकी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि सेफ सिटी का पूरा सिस्टम मुसलसल मुतहरिक है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से रेन एंड फ्लड मॉनिटरिंग ऑपरेशन जारी है। स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स से बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन हंगामी सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडर पासिस, नशेबी मकामात और चौकिंग पॉइंट्स की सेफ सिटी कैमरा से फौरी निशानदही सेफ सिटी की जानिब से बासाब कोरियल टाइम मालूमात और अलर्ट्स फराहम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी के बरवक्त अलर्ट्स की बदौलत मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब का अमल फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है। सेफ सिटी ड्रोन्स के जरिए दरियाओं, बैराजों, पुलों और मुमकिन सैलाबी मकामात पर पानी के बहाव की मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। ज़्यादा बारिश और मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज के पेशगी इक़दामात और तैयारी की बदौलत चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्सपर्ट बयान सोशल मीडिया पर नकासियाब की वीडियोज़ भी शेयर कर दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद नकासियाब की सूरत हाल नजर आ रही है। वज़ीराबाद और गिरदा नवाह में बारिशों का दूसरा स्पेल। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए हैं। नाला पलकू में भी भर गया है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे से। सैयद शहबाज बुखारी इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। जी शहबाज। इस वक्त वजीराबाद में बारिश का जो दूसरा स्पेल चल रहा है, इंतहाई खतरनाक स्पेल है और वजीराबाद में आज सुबह से बारिश जो है वो जारी है और इसके साथ साथ वजीराबाद के जो नशेबी इलाके हैं, गली मोहल्ले हैं, वो इस वक्त नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। वासा की टीमें पानी निकालने में मसरूफ है और इसके साथ साथ अगर आपको बताऊं नाला पलखू की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, तो मैं इस वक्त नाला पलखू के ऊपर मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त 4700 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो गुजर रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 5500 क्यूसेक के करीब है। और अगर इसी तरह बारिश बरसती रही तो ये पानी किनारों से बाहर निकलकर करीबी जो नशेबी आबादियां हैं वहां पर दाखिल हो सकता है। इसलिए इंतजामिया ने इलाका मकीनों को तनबीह कर रखी है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जी। मानसून के आगाज़ के साथ दरियाए रावी में पानी की सतह बढ़ने लगी है, जिसके बायस शादरा और मुल्हिका आबादियों में सैलाब का खौफ एक बार फिर मंडलाने लगा है। गुज़िश्ता बरस मुतासर होने वाले मकीनों ने हुकूमत से बर वक्त हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। देखते हैं लाहौर से नूरुल बिस्मा की ये रिपोर्ट।
मॉनसून सीजन के आगाज के साथ ही दरियाए रावी के किनारे आबाद मकीनों की तशवीश बढ़ गई। शाहदरा से मुल्हका आबादियों के रिहायशी एक बार फिर सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने के खदशे से दो चार। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पे 25,000 जबकि जेसर के मुकाम पे 24,000 क्यूसी का पानी गुजर रहा है। मुतासिर मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस उन्हें शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस बार भी खतरा मंडला रहा है। हुकूमत सिर्फ अलर्ट जारी करने की बजाय अमली इक़दाम करे। ये जितना पानी चल रहा है ना, ये तो इसकी दार भी नहीं गिली हुई दरिया की। ये कम से कम 2-3 लाख पानी आएगा तो फिर इन लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अभी तो आबादी महफूज है। वैसे पीरा वालों ने रात को पलफट तकसीम किए हैं सबको। उन्होंने कहा ये अपना ना घर में सामान खाली कर लें जो ज़रूरी है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नुमान यूसुफ ने कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल है। इलाके में ऐलानात करवाई जा रही हैं और मकीनों के लिए रिहाइश अद्वियात समेत दीगर इंतजामात भी मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, ये बारिश के इम्पैक्ट की वजह से दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरत हाल दरियाओं में पानी की जो है वो दरिया रावी में नॉर्मल है। लेकिन इंतज़ामिया मुतहरक है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी टीम्स के साथ फील्ड में हैं और तमाम ऐसी आबादियाँ वहाँ पे ऐलानात भी किए जा रहे हैं और तमाम हिफाजती इक़दाम भी लिए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस फोर्सेस के इंचार्ज मोहम्मद अकमल के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में दरिया किनारे आबाद मकीनों को फौरी महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस सैलाब से मुतासिर होने वाली आबादियाँ एक बार फिर खतरे में हैं। मकीन बरवक्त हिफाजती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक़ आला सतही इजलास हुआ। बलोचिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद का मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। जिला ननकाना की मेहनती रेस्क्यू टीम ने बचपकी में 10 फुट गहरे कुएं में गिरने वाली 6 साल बच्ची को फौरी बचा लिया है। रेस्क्यू टीम सिर्फ 10 मिनट 40 सेकंड में 3 इमरजेंसी गाड़ियों की हमरा पहुंची और बच्ची को बचाकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्सपर्ट बयान लिखा कि जिला ननकाना की मेहनती रेस्क्यू 1122 की टीम को जो है दाद देती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में MQM कानून लीग के मुकम्मल हमायत का ऐलान। अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा दिए। कराची में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सिंध की सियासी सूरत हाल और नून लीग के MQM के वर्किंग रिलेशनशिप पर बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने MQM क़यादत से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमायत की दरख्वास्त की थी। जो हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ अगर हम PMLN के साथ अपनी ताकत को जोड़ दें, इनके उम्मीदवारों को सपोर्ट करें, तो फिर हमारे मुश्तरका उम्मीदवार का जीतना बहुत आसान और बहुत मुमकिन हो जाएगा। और जो हमारी मुश्तरका एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी है, उसमें भी फिर हमारी एक अच्छी शराकतदारी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 72 घंटे में आज़ाद कश्मीर के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया है। जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया है। आज़ाद कश्मीर पर आमद पर नून लीगी रहनुमाओं, कारकुनान और अहले इलाका ने नारों से काफिले का इस्तकबाल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्क भर से सिक्योरिटी एहलकारों को कश्मीर भिजवाने का फैसला। मुल्क भर से 16,800 एहलकारों को कश्मीर इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। सबसे ज़्यादा 14,000 पुलिस एहलकार पंजाब से भिजवाए जाएंगे। नफरी के हमरा 15 SPs और 48 DSPs भी कश्मीर जाएंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म और सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ और गवर्नर पंजाब समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख अमर दराज से, जो कि इस वक्त बंदार में मौजूद हैं। जी अमर दराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर तमाम जो मीनार पाकिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन होना था, गुज़श्ता रात इजाज़त ना मिलने पर जो है वो उसको जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस की जो सब्ज़ाज़ार है वहाँ पे सेटिंग जो है वो तैयारियां जो है की जा रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन बाकी आपको दिखा सके, आप देख सकते हैं कि 100 फुट जो है वो लंबा और
20 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो बड़ी स्क्रीनें भी लगाई जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का दिन है वो 26 जुलाई, तो इस हवाले से 25 फुट ऊंचा ये अपनी नौयत का एक अलग केक होगा, उसको जो है वो काटा जाएगा उनकी सालगिरह के हवाले से। और यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हैं और तैयारियों को जो है वो ख़त्मी मराहिल में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का पेट्रोल की कीमत कम और लेवी खत्म करने का मुतालबा। एक्सपर्ट बयान में कहा कि लेवी भत्ता टैक्स और अवाम की जेब पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज मज़ामत की नई तारीख की रकम करेगा। हाफिज नईम रहमान ने तलबा और नौजवानों समेत पूरी कौम से अपील की है कि मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर आ जाएँ। अब पुरअमन सियासी मज़ाहमत से अवाम अपना हक लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया न्यूज़।